नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा 15 अगस्त के लिए ग्रुप पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसके ऊपर आप अपने 2-3 दोस्तों की इमेज लगाकर सोशल मीडिया पर उसे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आसानी के साथ आप भी बना सकते हैं। और आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उस PLP फाइल के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, तो जब आप उसे रार ऐप में ले जाकर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड तो वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और वो पासवर्ड लेकर आप उसे आसानी के साथ ओपन करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां से मैं साइज ले लेता हूं 3:2 का। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहां से कर देता हूं डिलीट। उसके बाद हमें यहां से बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहां पर हमें एक PNG इंपोर्ट करनी है। तो यहां से ये देखें इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसके जरिए मैं वो PNG यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक PNG है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल स्क्रीन के बराबर। और इतना करने के बाद हमें आना है यहाँ से ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे और यहाँ ओपेसिटी में आकर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कर देता हूँ 6। उसके बाद ओके करके और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करके मैं इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें और कुछ PNG इंपोर्ट करना है। तो फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक PNG ले ली है। उसके बाद इसे हमें छोटा कर देना। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ किनारे पे रख देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फिर से कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमें ऊपर के हिस्से में इसको लगाना है ताकि हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो मैं जल्दी से इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे लगा दिया। उसके बाद इन सभी को हमें कर देना है लॉक। तो मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ शेप्स वाले ऑप्शन पे और मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ पूरे बैकग्राउंड के बराबर, यानी जितना बड़ा हमारा स्क्रीन है, ये डिज़ाइन है, इतना बड़ा ले लिया है। लेने के बाद नीचे आकर इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ यहाँ से 0। उसके बाद और नीचे आकर मैं यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को कर देता हूँ 30 और नीचे आकर हमें इसका कलर करना है ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर। उसके बाद इसे मैं यहाँ से ओके करके और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर, कुछ इस तरीके से। तो सेंटर करने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद यहाँ पर हमें एक शेप और लगानी है। तो फिर से मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। इसकी चौड़ाई में यहाँ से कर लेता हूँ कम और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका भी कलर हमें सेम यही वाला कलर करना है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करके इसको यहीं पे रख देता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG और ऐड करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक PNG है, इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पर सेट करने के बाद इसको अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ फ्रेम लगानी है, जिसके ऊपर मैं इमेज लगाने वाला हूँ अपनी। तो उस फ्रेम के लिए मेरे पास एक फॉन्ट है फ्रेम का। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से एडिट में आकर यहाँ पर कट करके हमें सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है A। उसके बाद इसके साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट है माई फॉन्ट में आकर यहाँ से मैं एक फ्रेम ले लेता हूं। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें ये एक फ्रेम आ गया है। उसके बाद इसका कलर हमें ले लेना है यहाँ से ये ऑरेंज कलर का। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट और थोड़ा सा छोटा करके मैं इसके अंदर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके मैं फिर से कॉपी लेनी है और यहाँ से इसका कलर हमें कर लेना है ग्रीन। तो मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ओके कर दिया है और इसको छोटा करके हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक फ्रेम बन गया। अब हमें इन तीनों को एक साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाएं, इस वाले ऑप्शन पे टच करें, तीनों पर टिक मार देता हूँ और यहाँ से ओके करके मैंने इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया है और यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। तो आप जितना इमेज लगाना चाहें 2 या 3 आप उसकी यहाँ से कॉपी ले लें। तो मैं यहाँ से जल्दी कॉपी ले लेता हूँ और 3 फ्रेम में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। एक यहाँ पर लगा दिया है। तो हमें इसको थोड़ा सा और छोटा करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा परफेक्ट साइज आ जाए और दूसरा यहाँ पर लगा देता हूँ और एक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमें इसको बराबर रखना है ऊपर नीचे से। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फ्रेम लगा दिया। इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट वाला, तो यहाँ से मैं ये इमेज ले लेता हूँ। इसको हमें यहाँ से इतना कटिंग कर देना है और इसे छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से इस फ्रेम के नीचे। तो यहाँ से मैं नीचे ले आता हूँ, उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितनी इमेज लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं तीनों को यहाँ से फ्रेम के नीचे कर देता हूँ ताकि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और तीनों को यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। और इस फ्रेम को हमें यहाँ से ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से। देखें तो यहाँ पर हमने इन तीनों इमेज को सेट कर दिया है, लॉक कर दिया है। अब बारी है यहाँ पर हमें लिखना है टेक्स्ट यानी तहरीर। तो यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, आप जैसे भी चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पर टच करके टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह टेक्स्ट लिख दिया समस्त देशवासियों को। और यहाँ से मैं इसका कलर बिल्कुल कर लेता हूँ ब्लैक, और फ़ॉन्ट में आकर इसके ऊपर एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है इसे मैं दूसरा बदल देता हूँ। यहाँ से ये खांड बोल्ड है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और कलर में आकर हमें इसको डबल कलर करना है। तो यहाँ से आधा टेक्स्ट को मैं यहाँ से ऑरेंज कर लेता हूँ, और आधे को मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। यहाँ से ग्रीन कलर ले लेना है। ग्रीन कलर लेने के बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं स्ट्रोक में आकर स्ट्रोक दे देता हूँ यहाँ से वाइट कलर में, और यहाँ से हमें साइज 4 ही रहने देना है। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो इनेबल कर देता हूँ, और शेडो का कलर ब्लैक। उसके बाद यहाँ से बलर रेडियस को 0। उसके बाद इसे इनेबल करके यहाँ से एक्स वाले पोजीशन को -4 और वाई वाले पोजीशन को +4 कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट खूबसूरत बन गया है। उसके बाद ऊपर वाले टेक्स्ट की हमें कॉपी लेनी है, और एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दिया दिली मुबारकबाद। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं भी लिख सकते हैं, आपको जो मन वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिट करके। तो मैंने इसे यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद इन तीनों को भी मैंने कर दिया है लॉक। उसके बाद यहाँ पर आप अपना चैनल का या अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आइकन वगैरह लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ बीच पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ बीच में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी ग्राफिक यूट्यूब चैनल। उसके बाद इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट, और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर मैं इस पर जो है फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। ये बेबस बोल्ड है, ये भी खूबसूरत फ़ॉन्ट है इंग्लिश के। उसके बाद इसके साइज़ को बड़ा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनकर तैयार है। यहाँ से आप इसे PLP फाइल बना लें कुछ भी नाम देकर, और आप इसे सेव कर सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर 15 अगस्त के लिए एक ग्रुप पोस्टर ज़बरदस्त तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।